जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स जो है उसका एक न्यू लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रोकर्स के बारे में कि ब्रोकर्स क्या होते हैं और ये कितनी टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स, हमारे पास दो टाइप्स के फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर होता क्या है। ब्रोकर एक मीडियम होता है जो आपके और फाइनेंशियल मार्केट के दरमियान ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करता है। और ब्रोकर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं मार्केट के अंदर। इस वक्त काफ़ी सारे ब्रोकर्स चल रहे हैं, उनके बारे में मैं आगे जाके डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जो रिकमेंडेड ब्रोकर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स में हमारे पास दो टाइप्स के ब्रोकर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डीडी ब्रोकर। डीडी ब्रोकर ये मीन फुल फॉर्म है इसकी डायरेक्ट डीलिंग। डायरेक्ट डीलिंग ब्रोकर्स हमारे पास होते हैं। ये किस तरह काम करते हैं, हम इनका सारा मैग्नीशियम समझते हैं। ये आपके स्प्रेड से अर्न करते हैं, अर्न फ्रॉम स्प्रेड। स्प्रेड हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल से आपको स्प्रेड के बारे में समझाया है कि स्प्रेड क्या होता है। ये आपके जो ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के स्प्रेड से ये पैसे कमा रहा होता है। और ये ट्रेड ऑपोजिट टू यू, यानी आपने अगर बाई की ट्रेड लगाई है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ब्रोकर के थ्रू, तो ये आपके ऑपोजिट ट्रेड लगाएगा जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा। ये ज़्यादातर ब्रोकर्स जो टीडी है ये इसी तरीके से करते हैं। ये आपको $5 से $10 के अकाउंट डिपॉजिट पे भी ओपनिंग का ऑफ़र कर रहे होते हैं, यानी आप $5 से $10 से अपना ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि डीडी जो ब्रोकर्स होते हैं डायरेक्ट डीलिंग, ये जो होते हैं ये मोस्टली आप लोगों का नुकसान करवाना चाहते हैं। और ये जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स नहीं होते, इनके ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए। ये ऑफ़र करते हैं कि $5 या $10 से अकाउंट बनाएं, जबकि फॉरेक्स के अंदर तो मिनिमम लॉट भी $1000 की है। तो ये आपको किस तरीके से $5-10 की अकाउंट डिपॉजिट की ऑप्शन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपकी जो ट्रेड्स हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करवाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे लिखा भी हुआ है योर लॉस ब्रोकर्स प्रॉफिट, यानी अगर आप लॉस करेंगे तो ब्रोकर प्रॉफिट करेगा। होल्ड योर ट्रेड्स नॉट एग्जीक्यूट इन बैंक्स, यानी आपकी जो ट्रेड है, अगर आपने ट्रेड लगाई है तो आप सोच रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो बैंक के अंदर लगी है या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाके लगी है, बल्कि ऐसा नहीं है। जब आप ब्रोकर ये वाला यूज़ कर रहे होंगे तो ये अपनी आपकी जो ट्रेड है ये अपने पास होल्ड कर लेते हैं और उसके ऑपोजिट ट्रेड करते हैं, जिससे आपको लॉस होता है और ब्रोकर प्रॉफिट करता है। तो ये आपके ऑपोजिट जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, जिससे आपको लॉस हो गया। इस वजह से आपको ये 5 से लेकर $10 के दरमियान अकाउंट ओपनिंग की ऑफ़र दे रहे होते हैं, क्योंकि आप उनको पता है कि प्रॉफिट आप लोगों को वो होने नहीं देंगे। तो इसलिए आप $5 से अकाउंट ओपन करें या $1000 से करें, उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। फिर हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है ब्रोकर्स की एनडीडी। एनडीडी जो है ये हमारे पास दूसरी टाइप है डायरेक्ट डीलिंग की। ये है हमारे पास नॉन डीलिंग डेस्क। नॉन डीलिंग डेस्क ये हमारे पास दूसरी टाइप्स होती है ब्रोकर्स की। इसका क्या है, ये अपोजिट टू डीडी ब्रोकर्स होते हैं, यानी ये डायरेक्ट डीलिंग से बिल्कुल अपोजिट ब्रोकर्स होते हैं। ये आपकी जो ट्रेड्स हैं ये डायरेक्ट बैंक्स के अंदर लगाते हैं, जिससे आपकी अगर डायरेक्शन सही है तो आपको लॉस नहीं होगा। ब्रोकर आपके अपोजिट ट्रेड नहीं करते। ये कमीशन से अर्न करते हैं, यानी ब्रोकर जो आपको फैसिलिटी दे रहा है, आपको एक मीडियम बना हुआ है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर जो ब्रोकर है वो कमीशन चार्ज करते हैं और ये ब्रोकर का हक होता है। तो इस वजह से ये कमीशन से पैसे कमाते हैं। इनको स्प्रेड से या फिर आपका लॉस करवाने से कोई सरोकार नहीं होता। आगे एनडीडी में भी हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ईसीएन ब्रोकर। ईसीएन जो अकाउंट्स होते हैं ये ब्रोकर के अंदर एक अकाउंट की टाइप होती है ईसीएन। दूसरा हमारे पास हाइब्रिड होता है जो कि बेस्ट होता है जो ट्रेडर्स के लिहाज से, वो है एसटीपी प्लस ईसीएन। ये जो है ये बेस्ट अकाउंट रहता है ट्रेडिंग के लिहाज से। अगर आपने ब्रोकर के अंदर ट्रेड अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, फिर हमारे पास प्रो अकाउंट होता है, ईसीएन होता है, और फिर हमारे पास एक हाइब्रिड अकाउंट होता है एसटीपी प्लस ईसीएन। ये वाले जो अकाउंट्स हैं इनका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, ये आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर ने ईसीएन अकाउंट अगर परचेज़ किया है यानी बाय किया है, तो उसकी जो ट्रेड है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर मींस बैंक के पास। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होते हैं, ये वो पूल्स होते हैं या बैंक्स होते हैं जो आपको लिक्विडिटी मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपकी डायरेक्ट ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। हमारे पास ईसीएन ब्रोकर की जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये है कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट देयर क्लाइंट्स। ये आपके अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करते, ये हमेशा अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करवाते, या फिर वो आपका सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे होते हैं। जबकि डायरेक्ट डीलिंग ब्रोकर्स यानी डीडी ब्रोकर्स जो होते हैं ये आपके अगेंस्ट ट्रेड करके आपका लॉस करवाकर खुद प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास डू नॉट मैनिपुलेट द प्राइसेस, यानी एंड डीडी ब्रोकर्स जो होते हैं ये हमारे पास प्राइसेस को मैनिपुलेट कर देते हैं। यानी आप समझें इस तरह, जैसे आपने ट्रेड लगाई है गोल्ड के ऊपर 4000 पर, तो ये आपने स्टॉप लॉस रखा है 3090 पर या 3080 पर।
तो इनके पास इस तरह के सोर्सेज होते हैं जिससे ये प्राइसेस को मैनिपुलेट कर देंगे आपके ब्रोकर अकाउंट के ऊपर कि आपका एसएल लेके मार्केट दोबारा से रिवर्स कर जाती है। इसको कहते हैं प्राइस मैनिपुलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स, यानी कि जो एनडीडी ब्रोकर्स होते हैं इसके अंदर आप इंस्टेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड्स। यानी जो दूसरा टाइप का ब्रोकर है डीडी, इसके अंदर आपकी जो ट्रेड है वो थोड़ी डिले होके लगती है। यानी अगर आपने 4000 पे ऑर्डर लगाया है बाय का, तो वो आपका फिल होगा 4001 या $2 पे। इतने से माइनर डिफरेंस के साथ आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है। रियल टाइम इंटरबैंक प्राइसेस, यहाँ पर आपकी जो प्राइसेस है वो मैनिपुलेट नहीं होती, यानी आपको फेक प्राइसेस नहीं दिखाई जाती। जो रियल मार्केट के अंदर रियल टाइम इंटरबैंक प्राइसेस चल रही हैं वही आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ब्रोकर्स की टाइप की समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये समझाऊंगा कि आपने किस तरह से फाइंड करना है कि कौन सा ब्रोकर डायरेक्ट डीलिंग है और कौन सा ब्रोकर नॉन डीलिंग डेस्क है, और आपको कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं आपको एक रिकमेंडेड ब्रोकर भी दूंगा जिसके ऊपर आप डिपॉजिट करके अपनी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।